Friends, namaskar, धन्यवाद. Today explain what is the curing process of rubber compounding. रबर कंपाउंडिंग में क्यूरिंग प्रोसेस भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, एक इम्पोर्टेंट स्टेज है. सभी लोग सब कुछ नहीं कर सकता है. आपका फेलियर का रीजन क्या है कि आप सब कुछ खुद करना चाहते हो. मैं बोलता हूँ सब कुछ के लिए एक समय होता है, एक टेम्परेचर होता है. टाइमिंग एंड टेम्परेचर इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्यूरिंग प्रोसेस. Curing process is a depend of the time and temperature and dimension. Suppose each and every step you cannot care, you go through careless, your product is 100% defected and rejected. Suppose you go through each and every step with carefully like this, maintain the dimension, what temperature is required, what dimension, what timing is required, and what is a component, what is your manufacturing, what is a component manufacturing. Like this, you go through elastomeric grading, you go through the bulk of the rubber pad. So what you manufacturing with a metal bonding, without metal. You go through elastomeric welding, you go through rubber pad, you go through rubber gasket, you go through that is a depend of the compounding and product. Temperature, timing depend of the product dimension and depend of the rubber compounding. Rubber compounding, suppose you go through rich compound. Suppose your design is a rich compound. The temperature is a 150 to 160 should be must. And the timing is a depend of the thickness. Suppose you go through rich compound. Rich compound means costly compound without white filler. Suppose you added too much white filler, too much high filler, then they reduce the temperature and reduce the timing. Understand? पॉलीमर का नेचर क्या है? स्कॉच टाइमिंग. स्कॉच टाइमिंग इज डिपेंड ऑफ द polymer percentage and chemical percentage. What is the pHR of your compounding? Suppose your compounding pHR is 25 pHR filler, 25 pHR reinforcement. So there is a maintain the 150 degree temperature and depend of the thickness. Suppose 25 m thickness, temperature should be 135 degree and maintain the for 45 minutes, for 25 minutes. Better curing. Curing what used for the totally molded product, not vulcanizing product, not for hosage. Curing is used for only molded product. Suppose your production is going for seal, gasket, elastomeric bearing. तो जो जितना भी प्रोडक्ट है, सपोज गो थ्रू द रबर स्पीड ब्रेकर, जितना भी आपका मोल्डेड प्रोडक्ट रहता है जो डाई के अंदर मेल और फीमेल के अंदर उसको रबर को डाल के आप मोल्ड करते हो, वह उस प्रोसेस को क्यूरिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्यूरिंग प्रोसेस बोलते हैं. तो हमने आपको ये बताया कि क्यूरिंग प्रोसेस जो होता है थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है. अगर ज़्यादा थिकनेस है तो कम टेम्परेचर में ज़्यादा टाइम लीजिए, और कम थिकनेस है तो टेम्परेचर ज़्यादा देकर टाइम कम कर सकते हैं. नहीं तो होगा क्या, जैसे आप तावे के ऊपर रोटी रखते हो, पत्ती में रोटी है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा भी है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, रोटी तो बन जाएगी. मगर वो रोटी मोटी हो, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ऊपर नीचे दोनों तरफ जल जाएगा, बीच में कच्चा ही रह जाएगा, अंडर क्योर रह जाएगा. सो सेम प्रोसेस वहाँ पे भी लागू होता है जब आपका थिकनेस ज़्यादा है. मान लीजिए 80 mm है,
100 mm है, तो वहाँ पे आपको ऊपर का जो लेयर है, जैसे आप ऐसा मोल्डिंग में डाले हो, तो ऊपर का लेयर नीचे का जो डाई के कांटेक्ट में, हीट के कांटेक्ट में वो स्कॉच हो जाते हैं, और नीचे जो है सेमी क्यूरिंग रह जाते हैं, सेमी स्कॉच रह जाते हैं। तो जब उस पर लोड पड़ता है तो उस टाइम में बल्जिंग आने लगता है, चाहे इलास्टोमेरिक बेयरिंग हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, बल्ज होना शुरू होता है कि उसके अंदर स्टिफनेस, क्योंकि क्यूरिंग नहीं हुआ कंपाउंडिंग सिस्टम में। इसलिए टेम्परेचर और टाइमिंग आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। एक बार R&D कर लेना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो अलग अलग टाइम दे करके, अलग अलग थिकनेस में एक बल्क बना करके आपको R&D कर लेना चाहिए। उसके हिसाब से आपको टेम्परेचर और क्यूरिंग टाइम सेट करना चाहिए, ताकि आपका जो हो रिजेक्शन ना हो। रिजेक्शन का मतलब होता है कि जहाँ पे R&D नहीं किए जाते हैं, एनालिसिस नहीं किए जाते हैं, जैसा आया वैसा बना दिए। कोई ऑपरेटर को कहीं पर इंस्ट्रक्शन नहीं है कि इतना थिकनेस में इतना टेम्परेचर होना चाहिए, इतना टाइम होना चाहिए, तो वहाँ पे कंपनियां जो होती है डे बाय डे फेलियर होती जाती है, उसका काफ़ी रिजेक्शन आने लगता है। तो क्यूरिंग प्रोसेस आपका कंपाउंडिंग में कमी नहीं होता है। मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ भी आप बनाते हो थोड़ा नॉलेज रखो, आपका कंपाउंडिंग सही है। गलती कहाँ पे है? आपका टाइमिंग और टेम्परेचर। मोल्डिंग आइटम में कोई भी कंपाउंडिंग के हिसाब से आपको टाइम और टेम्परेचर मेंटेन करना ही क्यूरिंग प्रोसेस है। जिसको क्यूरिंग प्रोसेस मालूम हो गया, जिस पर्सन को क्यूरिंग, और मैं ये तो बोलता हूँ कि मोल्डिंग प्रोसेस कोई इजी प्रोसेस नहीं है जो सभी लोग लाइट लेते हैं। शेप आ गया, क्यूरिंग हो गया, निकाल दिए, लेकिन उसको कोई भी उसका लाइफ एनालिसिस नहीं करता है, उसको फ्यूचर टेस्ट नहीं करता है। तो ऐसा मिस्टेक मत करो, नहीं तो आप बने बनाए कंपनी आपको 2, 4, 5 साल में आपको लॉकआउट हो जाएगी, आपके पास ऑर्डर आना बंद हो जाएगा, रिजेक्शन बढ़ जाएगा। तो मैं मिथिलेश चौधरी आप बोलता हूँ कि आप एजुकेट करते रहिए अपने लोगों को, और आप एनालिसिस करके एक स्पेसिफिकेशन बनाइए, इंटरनल प्रोसेस स्पेसिफिकेशन बनाइए कि ये साइज के लिए, ये प्रोडक्ट के लिए इतना टेम्परेचर सफिशिएंट है और इतना टाइम में उसको बाहर निकालना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।